से स्वीकार कराया था वही आज हम लोग बताते हैं वर और कन्या को। तो दूसरी के कहा सुना लिख के आए तो वही चीज है। तो आज जब तक वर और कन्या मंडप में रहते हैं तब तक भैया वर को राम के रूप में माना जाता है, कन्या को सीता के रूप में माना जाता है। वर को शंकर जी के रूप में माना जाता है तो कन्या को पार्वती के रूप में माना जाता है। तो आज वही कन्या कह रही है वर से कि नाथ हमारे आप 7 वचनों को स्वीकार कर लेंगे तब मैं आपके वाम भाग के अधिकारी बनूंगी और 7वें फेरा को लगाऊंगी। वर ने कहा ठीक है भाई दीदी आप बताइए। बोले पहला वाक्य कि तीर्थ व्यत्योद्यापन यज्ञ दानम मया सहस्त्रम यदि कर्म कुर्याः और वामांग माया बेदुन वाले पहला वाक्य कि आप कोई भी तीर्थ करने के लिए व्रत का उद्यापन करते समय, यज्ञ करते समय या दान पुण्य करते समय आप मुझे अपने साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। दूसरी वचन कन्या कहती है कि हाव्या प्रदान राम रान पित्रन और काव्या प्रदान वामांग माया जगाद कन्या वचनम द्वितीय। दूसरी वचन ये है कि चाहे आप पितरों के लिए हवन करें या अन्य दिन देवताओं के लिए हवन अज्ञान करते समय आप मुझे अपने साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। तीसरी वचन कन्या कहती है कि कुटुंब रक्षा भरणे तुम यदि कर्म कुर्याः पशूनाम परिपालनञ्च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीय। तीसरी वचन यह है कि कुटुंब रक्षा, कुटुंब माने अपना घर परिवार। तो हे नाथ आज से आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, आप अपने परिवार का भरण पोषण आपको करना है और जो आप कमा करके ला करके हमको बाहर से देंगे संचित रूप से रखना मेरा काम है। यह आप हमारी तीसरी वचन को स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। चौथी वचन कन्या कहती है आया व्ययो धान्य धनादिकानां पृष्ठवादिदेशं च गृहे निदद्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थम। आय माने कमाई, व्यय माने खर्च करना। तो सुरेश बाबू मान लीजिए आपकी प्रतिदिन की कमाई 100 रुपए हो रही है, कन्या आपसे कह रही है कि आप 100 रुपए खर्च नहीं करेंगे, 50 आप अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खर्च करिए और 50 मुझे ला करके दीजिए। तो वर कहता है क्यों, हमारे माता पिता मैं उनको दूंगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप अपने माता पिता को मत दीजिए, पर मुझे आप देंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। बोले क्यों, बोले आपको कभी ऐसा वक्त आ गया कि आपके पास पैसा नहीं है, आपका काम रुक रहा है, तो आप क्या करेंगे सुरेश बाबू, किसी से कर्ज लेंगे और 2 दिन नहीं दे पाएंगे तो तीसरे दिन आपके दरवाजे पर वो आ जाए। तो कन्या कहती है जो आप हमको देंगे पैसा उसको मैं संभाल करके रखूंगी और जब आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो वही पैसा मैं आपको दे दूंगी, तो आप कर्जदार भी नहीं बनेंगे, आपका काम भी हो जाएगा। ये आप हमारी चौथी वचन को स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। पांचवें वचन कन्या कहती है कि देवालय राम तड़ाग कूप बापी विदध्या यदि पूजये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च पंचमम्। पांचवी वचन है कि आप कोई भी देव मंदिर बनवावे, कुआं खुदवावे, बावड़ी बनवावे या बाग बगीचा लगवावे, तो आप जब उसका पूजन प्रतिष्ठा करने के लिए जाए आप मुझे अपने साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। छठी वचन कन्या कहती है कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय विक्रयोत्तम
वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च खष्टमम। छठी वचन है कि आप अपने देश में रहें या विदेश में रहें, तो आप कोई व्यापार करते हैं तो विदेश में है तो विदेश की वस्तु क्रय विक्रय दोनों करिए, नहीं खरीदिए और बेचिए दोनों वही विदेश में करिए। आप ऐसा नहीं करेंगे कि अपने देश की वस्तु ले जा करके विदेश में व्यापार करें और विदेश की वस्तु ला करके अपने देश में व्यापार करें, ऐसा आप मत करिएगा। ये है, आप हमारी छठी वचन को स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। सातवीं वचन कन्या कहती है, सुरेश बाबू समझने कि ना सेवनिया यदि पार किया भवोद्भावनी कामनीति वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। सातवीं वचन ये है, आप समझिए बहुत बड़ी चीज है, न समझिए कुछ ना सेवनिया यदि पार किया माने पराई स्त्री, ना सेवनिया आप उसका पराई स्त्री का कभी सेवन नहीं करेंगे। मान लीजिए आप कहीं उत्सव में है, कोई स्त्री कामोन्मुख होकर के आपके समीप जाना चाहती है तो आपका कर्तव्य है कि उसको आप डांट करके बाहर कर देंगे, आप वहां से हट जाएंगे और जब भी आप अपनी नजरों से देखेंगे माँ बहन बेटी के अनुसार देखेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। तो क्या है भैया, चलिए बड़ो